Hi all, my name is Karina. I'm a company secretary lawyer and a BCom graduate. आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपना CS एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप या फिर आप सिंगल ग्रुप भी दे रहे हो, कैसे आराम से क्लियर कर सकते हो इन योर दिसंबर 2026 अटेम्प्ट। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम पीरियड में निकाला था। मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि भाई थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्लाई की थी कहीं ना कहीं सही थी, बिकॉज जब हम CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम देते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच लगता है। ठीक है, जो हम स्कूल कॉलेज में अपनाते हैं वैसा अप्रोच नहीं, बल्कि पढ़ाई करने का काइंड ऑफ थोड़ा डिफरेंट मेथड लगता है। ठीक है, आई नो वो जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज बिल्ड करना फ्रॉम योर कॉलेज या फिर जो भी तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, उसके बाद ये CS एग्जीक्यूटिव का ब्रिज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड आई एम योर टू हेल्प यू। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको लग रहा होगा भाई क्या करूँ, प्रोफेशनल में एनरोल तो कर लिया लेकिन अभी समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज CSEET का बुक बहुत ज़्यादा आपको सिंपल लगा होगा, बट एज अभी आपके क्लासेस तो चालू हो गए होंगे, बट आई नो बहुत ज़्यादा टेंशन कि भाई कैसे करेंगे। कॉन्स्टेंट ये दिमाग में आना अभी से कि मुझसे होगा नहीं होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो हो सकता है आपकी क्लासेस चल रहे हो, कुछ चीज़ आपको समझ रही है, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ रही, एंड आपको नहीं पता कि भाई क्या करूँ कि मैं बोथ ग्रुप क्लियर हो जाओ या सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाओ इन योर दिसंबर 26 अटेम्प्ट। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एज मैं ट्राई करूँगी एकदम ईजी लैंग्वेज में आपको बता दूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ें करो दैट विल मेक श्योर यू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, बिकॉज मेरे चैनल पे आपको कुछ शायद हाई फाई चीज़ें नहीं मिले, बट एकदम सिंपल वे में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कम टाइम में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो या फिर स्कूल कॉलेज में ऐसे बच्चे रहे हो जो एंड में पढ़ के क्लियर हो जाता है, फिर आपको जाना है भाई कैसे इस नेचर के साथ भी मैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम निकाल लूँ, आपके लिए ये चैनल परफेक्ट है। एज हम यही सारी बातें, यही सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ हम मेरे चैनल पे देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एज अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डाउट होंगे। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, एंड ऑल्सो एक सब्जेक्ट का आप कैसे अप्रोच करो, कैसे प्रिपरेशन करो, कहाँ से पढ़ो, कहाँ से रिविजन करो, या फिर सिंपल स्ट्रैटेजी कि भाई कैसे आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। ठीक है, आपको होता है कि भाई कोई 1-on-1 मेरी सारी प्रॉब्लम सुने, मेरा अगर कॉलेज है या कुछ और कमिटमेंट है ये जान के मुझे गाइड कर ले। मेंटोरशिप में बच्चे के साथ तब तक बैठी रहती हूँ, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जब तक वो ना बोल दे कि भाई अभी समझ में आ रहा है मैं कैसे अपना CS एग्जीक्यूटिव आराम से क्लियर कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो उनके साथ बैठ के जान के कि भाई उनको कितना लेक्चर देखना है, कोई कॉलेज है या कुछ भी हो, मैं कस्टमाइज टाइम टेबल बनाती हूँ जो वो आराम से फॉलो कर ले। सिर्फ टाइम टेबल फॉलो करना और जो स्ट्रैटेजी फॉलो करना है बस उतना ही उनका काम रहता है, बाकी प्लानिंग करके देना, राइट डायरेक्शन करके देना, या फिर उनको समझ के सब कुछ बताना कि भाई अनलिमिटेड डाउट जो होते हैं ना सब सॉल्व आराम से हो जाता है इन माई मेंटोरशिप। अगर तुम मेंटोरशिप में एनरोल करना चाहते हो तुम आराम से मुझे मेल कर सकते हो, मेंटोरशिप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। एंड तुम्हें पता है, तुम्हारे पास गाइडेंस है कि भाई कैसे क्लियर करना है, पता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल चाहिए। ठीक है, कस्टमाइज टाइम टेबल, तो मुझे मेल कर सकते हो फॉर कस्टमाइज टाइम टेबल। तुम्हें आराम से कस्टमाइज टाइम टेबल मिल जाएगा फॉर योर दिसंबर 2026 अटेम्प्ट। दोनों सर्विस अवेलेबल है। प्लीज़ मेक श्योर जो भी तुम्हारे जो बोलूँगी ना डाउट है या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अभी क्लैरिटी ले लो, एज अभी बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है तुम्हारे पास, एग्ज़ाम तक अच्छा खासा टाइम है। अभी राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करोगे ना, अगर बोलूँ ना एक चीज़, वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि अभी से राइट स्टार्ट करोगे ना आराम से क्लियर हो ही जाएगा तुम्हारा। अभी चालू करते हैं आज की वीडियो से कि कौन कौन सी चीज़ आपको करनी है दैट विल मेक श्योर यू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2026 अटेम्प्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है टाइमली क्लासेस कंप्लीट करना है।
अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक बार जो आपको मैराथन देखना है, रिवीजन देखना है, वो टाइमली कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे अभी से सोचते हैं यार रिवीजन कैसे करूँगा, या फिर मॉक टेस्ट का अभी से सोच रहे हैं, मल्टीपल चीज़ अभी से सोच रहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हारे क्लासेस टाइम पे कंप्लीट हो गए ना, तुम आधी लड़ाई जीत चुके हो टू क्लियर योर सीएस एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अभी मैं लिटरली बहुत सारे बच्चों को ना मेंटोरशिप ऑन द डेली बेसिस कर रही हूँ, एंड ऑल्सो मैं इतने टाइम से वीडियो बना रही हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है बिकॉज उनका क्लासेस ही कंप्लीट नहीं होता। एंड में वो सोचते हैं कि भाई क्लासेस कंप्लीट करें या फिर पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें। एज सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है प्रोफेशनल एग्जाम पास होने के लिए। तो अगर तुम चाहते हो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ, तो सबसे पहले अपने क्लासेस टाइम पे कंप्लीट करो। अभी एक काइंड ऑफ डेडलाइन दिमाग में रखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पकड़ रही हूँ तुमने अभी तक कुछ भी चालू नहीं किया है, ठीक है, कोई भी क्लासेस देखना नहीं चालू किया है। तुम क्या करो, मई, जून, जुलाई ग्रुप 1 का क्लासेस कंप्लीट करो, एंड अगस्त, सितंबर ग्रुप 2 का। ट्राई करो कि सितंबर एंड तक तुम्हारे क्लासेस कंप्लीट हो जाए। एंड प्लीज़ अक्टूबर एंड का टारगेट मत रखो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो अक्टूबर एंड का टारगेट रखते हैं ना, उनका अक्टूबर तक कंप्लीट नहीं होता और 15 दिन जाता है आगे, एंड बोलो तो पूरा नवंबर चला जाता है, एंड सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बचता है। उससे अच्छा तुम रखो एंड ऑफ सितंबर टारगेट। अगर 15 दिन आगे भी गया तो मैक्स 15 अक्टूबर तक तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए डेडलाइन ऐसा रखो, और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम कम टाइम में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा करोगे आराम से हो जाएगा। डेडलाइन फॉलो करो, क्लासेस कंप्लीशन पे ज़्यादा ध्यान दो। अभी ये जो पीरियड है तुम्हारे क्लासेस का, इसमें तुम क्या करोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। सबसे पहले सिंगल ग्रुप है, 6 to 8 आवर्स तुम पढ़ाई करने वाले हो। पढ़ाई इन द सेंस क्लासेस देखने वाले हो। क्लासेस जब देखोगे, क्लासेस के नोट्स अच्छे से बनाने वाले हो, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा तुम्हारा काम ये नोट्स ही होने वाला है। और क्लासेस वाले अगर नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, खुद नोट्स बनाओ। कैसे बनाना है, जो भी चीज़ क्लासेस वाले समझा रहे हैं, तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी लगी या फिर अंडरस्टैंडिंग टाइम तुम्हें लगा कि भाई थोड़ा टाइम लेके मुझे समझा, वो चीज़ हिंदी में या फिर जो भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, बाजू में लिख दो समरी में, ताकि वापस तुम्हें पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये भी तुम्हारा नोट्स साइड बाय साइड प्रिपेयर हो रहा है। इसलिए 6 to 8 आवर्स जो सिर्फ 1 ग्रुप दे रहे हो, उसमें तुम्हें क्या करना है, मेजर टाइम यानी कि 5 आवर्स क्लासेस देखो, एंड 1 आवर तुम अपना नोट्स या फिर कुछ अलग से करना है वो कर सकते हो। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हो, 8 आवर्स तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम तक करना है। 8 आवर्स में अगेन 7 आवर्स तुम क्लासेस देखोगे और 1 आवर कुछ अलग। तो ऐसा करके तुम्हें मिनिमम इतना टाइम तो देना ही है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें 12-14 घंटा अभी से नहीं देना। 8 आवर्स बोथ ग्रुप बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम कंसिस्टेंटली 8 आवर्स पढ़े ना, तुम्हें कुछ भी और टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तुम्हारा कोर्स क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड तुम कंसिस्टेंट रहे। बात जो तुम्हें करना है डेली टिल जब तक आपका क्लासेस चल रहा है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। अभी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं इंस्टीट्यूट के साइट में, ICSI में जाओ, वहाँ पे तुम्हें सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे एकदम रीसेंट अटेम्प्ट के। फॉर एग्जांपल दिसंबर 2025 के डाउनलोड करके रख लो। तुम्हें कुछ नहीं करना, देख के क्वेश्चन भी देख के रीड करो, आंसर देख के लिखो। अभी तुम राइटिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, पहला तुम्हें पता लगे अभी से कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। सेकेंड, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे एग्जाम डेली होने वाले हैं विदाउट एनी ब्रेक। अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस की आदत नहीं है, ठीक है, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा नहीं है, पेपर छूटेगा। एंड 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना यानी कि तुम अपना फेलियर के साइड जा रहे हो। तो 100 मार्क्स का पेपर तभी अटेम्प्ट होगा जब तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, एंड ऑल्सो लिटरली तुम्हारा हाथ दुखेगा अगर तुम्हें आदत नहीं है अच्छा खासा लिखने की। तो अभी से लेकर एग्जाम तक, ठीक है, एग्जाम तक करना है, सिर्फ एक आंसर दिन का लिखना है, ठीक है। आज समझो तुम्हारे पास 7 सब्जेक्ट है, 7 डेज होते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट एक दिन लगा दो कि भाई आज GIGL, आज जो भी है तुम्हारा कंपनी लॉ, SBIL और CFM, ऐसे
डेली करके करो तो आराम से 7 डेज में तुम्हारा सबका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ जो तुम्हें करनी है ताकि तुम आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर लो वो है जस्ट बी कंसिस्टेंट। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे पास कुछ अलग इंटेलिजेंस होगा या फिर तुम्हें कुछ अलग ब्रेन चाहिए प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए, नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं या फिर बोल दूँ ऑल इंडिया रैंक आया, ठीक है, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट होते हैं, बस वो कंसिस्टेंट रहते हैं इसलिए वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा एंड में पढ़ने वाली बच्ची हूँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी मेरा इशू था। अगर मेरा कंसिस्टेंसी इशू नहीं रहता ना, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जितना मार्क्स मुझे मिला है उससे भी डबल आ जाता। ठीक है, तो मुझे ये हमेशा रिग्रेट रहता है कि भाई मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रही। इसलिए एज अ एल्डर सिस्टर मैं हमेशा अपने सारे वीडियो में बोलती हूँ भाई कंसिस्टेंट रह लो, बिकॉज कंसिस्टेंट रहोगे ना बहुत इंक्रीज हो सकता है तुम्हारा मार्क्स। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेटर हो तो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहना चालू कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ तुम्हें अभी से लेकर एग्ज़ाम तक करनी है वो है जो भी सोचा है कि इतने टाइम पे ये चीज़ करनी है, टारगेट बना के रखा है, प्लीज़ उसको फॉलो करो। तुमने खुद ने टारगेट बना के रखा है, फिर मैं तुम्हें बना के दे रही हूँ, जो भी है जैसा भी है प्लीज़ उसको फॉलो करो। बिकॉज टारगेट डेली फॉलो करोगे तब जाके तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से आएगा, वरना एक एक दिन का बैकलॉग कब कब 2-2 महीने का बैकलॉग बन जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए ये सारी चीज़ तो तुम्हें करनी है ताकि तुम आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड कैसे पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड न्यू वीडियो तुम्हारे लिए आती रहेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो अगेन 1-on-1 डिस्कस करना है कि भाई कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे सब कुछ ईज आउट करें ताकि आराम से क्लियर हो जाए। मेंटोरशिप अवेलेबल है, सिर्फ कस्टमाइज टाइम टेबल चाहिए, वो भी अवेलेबल है, मेल कर देना, सारी डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी।